इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश कुमार जैन, श्रीमती बसंती जैन, मोनिशा जैन, अयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु। फर्म एप्रो सोलर प्रोडक्ट्स, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, नॉर्थ चेन्नई। देश से शुरू कर रहा हूं। जिस देश में मुनिराज होते हैं, जिस जाति में मुनिराज होते हैं, उस जाति वाले को कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम उस जाति में जन्मे हो जिस जाति में बोलो मुनिराज बनते हो। हमारी जाति के लोग मुनिराज बन रहे हैं, जो एक टाइम खाते हैं, अंतराय पालते हैं। हम उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। कोई पूछे क्यों? हम उस जाति में जन्मे हैं जिसमें मुनिराज होते हैं। हम उस जाति में जन्मे हैं जिसमें मुनिराज होते हैं। इतना ध्यान कर लेना। मैं उस जाति में जन्मा हूं जिसमें, बोलो फिर से, मैं उस जाति में जन्मा हूं जिस जाति में, मैं उस जाति में जन्मा हूं जिसमें मुनिराज होते हैं। तो मुनिराज बनो या नहीं बनो, लेकिन सच्चे श्रावक जरूर बनना। अगले भाव में गारंटी देता हूं, तुम विदेश क्षेत्र में मुनिराज बनोगे, इस भाव में भले नहीं बन पाए। तुम्हें गर्व है कि वो जाति है जिसमें मुनिराज बनते, कम से कम तुम श्रावक बन जाना। मेरी संबंध वहां है जहां मुनिराज बने हैं, नहीं आएगा मेरे यहाँ वक्त। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उस घर को है, सबसे बड़ा खतरा। उस घर में, सारे संसार में रात्रि भोजन हो जाए, पाप नहीं लगेगा। उस घर में सबसे ज्यादा खतरनाक समय है, उसको संभालो। जिस घर के मुनिराज बने हो और उस घर में रात्रि भोजन होता हो, उस घर के लोग शराब गुटखा पीते खाते हो, उस घर में लोग अभक्ष सेवन करते हो, उस घर को मुझे संभालना है। क्योंकि वो अमीर आदमी है, बोलो ना, क्योंकि वह अमीर किसे बोलते? भाग्यवान। जिस मुनिराज को सबसे ज्यादा, और किसी गांव में मैं इतना दुखी नहीं होता। मुझे पनागर को संभालना है, क्योंकि यहाँ चार चार महाराज हुए हैं, इसलिए पनागर अमीर नगर है, हम अमीरों को संभालना है। ये वो नगरी है जहां, बोलो ना, बोलो, मेरी आंख झुक जाएगी, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मैं भरी सभा में आई एम सॉरी प्लीज कहने को तैयार हूं कि मैंने गलत समझ लिया पनागर को। पनागर तो वो भाग्यशाली है जहां चार चार मुनिराज हुए हैं। उन चार मुनिराजों की लाज रखो कि जब हमारे यहाँ चार मुनिराज हुए हैं तो वो सच्चे मुनिराज हैं। तो हम मुनिराज ना सही, कम से कम सच्चे जैनी तो बनेंगे। यदि हम मुनिराज नहीं बन सके तो कम से कम उन चार मुनिराजों की लाज रखो रे। ओ पनागर वालों, रात्रि में खाने वालों, खाते समय, हाँ, मैं एक भूत दे रहा हूं तुम्हें। ये चार भूत तुम्हें दिखना चाहिए, और पीछे से मैं भी खड़ा रहूंगा, मैं नहीं भेजे चार, और तुरंत दिख जाए रात में सरका देना। बोले क्यों? अरे वो चार महाराज दिख गए। वो चलो मत मानना महाराज, उनको भूत मान लेना, और क्या करोगे। यदि उन भूतों को देखकर तुम रात्रि भोजन त्याग करते हो तो हम तुम्हारे लिए भूत बनने को भी तैयार हैं। बस एक सेकंड करो, मैं क्या खा रहा हूं रात में? हमारे महाराज। मैं क्या खा रहा हूं? गुटखा, और हमारे नगर से मुनिराज हुए। मैं क्या पी रहा हूं? शराब की बोतल, हमारे नगर से मुनिराज हुए। हम तो बहुत अमीर आदमी हैं, हम तो पनागर वाले सौभाग्यवान हैं। हमारा सौभाग्य का तो कोई अंत नहीं है। और सौभाग्यवान कभी गलत कार्य करने का मन, बस उन चार महाराजों की नगरी है ये। तुमने खुद कहा है सौभाग्य है, मात उनसे कहने से सौभाग्य नहीं होगा। सौभाग्य को प्रकट करो, बताओ। इसलिए मैं पनागर में कल से आज बोल रहा हूं कि और किसी नगर की मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे चिंता किसकी है? क्योंकि
पनागर अमीरों की नगरी है जहां चार चार महाराज होते हैं। इसलिए कह रहा हूं, जब जब तुम्हारे मन में आए, और उन घरों में और रिश्तेदारों से मेरा कहना है पनागर के, उनको भी सोचना है, नहीं मेरा संबंध पनागर से है, मेरी रिश्तेदारी पनागर में है। मैं गुटखा नहीं खाता। क्यों नहीं खाते साहब? तुम्हें मालूम नहीं? मेरी रिश्तेदारी पनागर से है, और पनागर से शायर। तो पनागर में ऐसा कौन सा हीरा जड़ा है जो पनागर वालों से रिश्तेदारी हो तो नहीं का? बोले वहां चार महाराज हुए हैं, उन महाराजों की छाया मेरे ऊपर है, उन महाराजों की साया मेरे ऊपर है। वो महाराज हमारी उस नगरी के हैं जहां मेरी रिश्तेदारी है। ये है अमीरी की अनुभूति। इसलिए मैंने कल कहा था, सौभाग्यवानों को संभालो। संसार में और जैन दर्शन में यही अंतर है। संसार का हर महान आदमी, हर संप्रदाय का आदमी पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेता है। जैन दर्शन और दुनिया के दर्शनों में अंतर देखना। सारे दुनिया के महान आत्माएं पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, और जैन दर्शन के तीर्थंकर पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। किसके लिए? पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए, भाग्यवानों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए नहीं। जैन दर्शन पापियों का नाश नहीं करता, पुण्यात्माओं का उद्धार करता है। और पनागर वाले पापात्मा हो या पुण्यात्मा, चिंता मत करो। पापात्मा हो तो मैं नाश तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी जैनी हूं। मैंने पहले कह दिया, जैनी पापियों का नाश नहीं करता, पुण्यात्माओं का तो नाश तो मैं करूंगा नहीं, चिंता मत करना। बोलो पुण्यात्मा हो कि पापात्मा? जोर से नहीं बोले। पुण्यात्मा हो तभी मैं उपदेश दे रहा हूं, पापात्मा होते तो मैं उपदेश देते ही नहीं। मेरा उपदेश देना बता रहा है कि पुण्यात्मा है, कि जैन साधु हमेशा पुण्यात्मा को, सुखी आदमी को, सौभाग्यवान को उपदेश देता है। और आज तुम सौभाग्यवान हो। ये आदर्श महापुरुष, एक तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाले, जो तीर्थंकर के कुल में जन्म नहीं लेने वाले थे उनका फिर भी कल्याण हो गया, लेकिन तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाले मारीच ने विपरीत मार्ग पे गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षवत 8 करोड़ बार गधा बना है। कौन? ऋषभदेव का पोता। कौन था वो? ऋषभदेव का पोता। कर्मों ने उसको इसलिए दंड दिया कि तू तीर्थंकर, जिस कुल में तीर्थंकर जन्मे हैं उस कुल में रहकर तू मिथ्यात्वी है, जा, तेरा कोई कल्याण नहीं हो सकता। पनागर वालों, दुनिया में रात में खाने वालों का कल्याण हो जाएगा, दुनिया में गुटखा शराब पीने वालों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन पनागर वाले गड़बड़ करेंगे तो कान खोल के सुनो, तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी, तुम्हारा कोई माफीनामा नहीं। मैं तो जमानत लूंगा ही नहीं, पक्का है, मैं तो जमानत लूंगा ही नहीं। और कोई मंत्र नहीं, कोई साधन नहीं, कोई जमानत नहीं लेगा, और तुम्हारे लिए कोई माफ नहीं हुआ। क्योंकि 4 राज, या तो बेटा पनागर छोड़ो या फिर सुधरो। दूसरी जगह जाकर के ये मत कहना पनागर वाले, हाँ, नहीं तो वहां रह बाले लगा तो भी हवा पहुंचेगी, वो भूत पहुंचेंगे, हम 4-5 पहुंचेंगे। पनागर भी नहीं और पनागर वाले भी नहीं। भागो भागो, जल्दी करो। आज जो बिस्तर बांध दे भाग जाएगा वो बच जाएगा, और जो यहां रह करके गड़बड़ करेगा उसको कुछ भी नहीं, कोई सुधार का चांस नहीं। क्योंकि बस अब आपको एक ही बात, जब भी तुम रात में खाओ 5 भूत दिखना, एक तो मैं तो दिखूंगा ही, और कहना
कह रहे हैं महाराज देख ले, तुझे माफ नहीं होगा। पनागर का जैन समाज में रहने वाला व्यक्ति रात में खाया, और जिस कुल में मुनिराज हो उस व्यक्ति ने रात में खाया, रिश्तेदार ने रात में खाया, तो फिर मत कहना, पद्म पुराण में लिखा है उसको मर करके सीधा ग्राम सूकर होना पड़ता है। सूकर, मार्जर, बिलाव आदि महापुराण में पढ़ लेना, मैं नहीं बोल रहा, मैं आगम से बोलता हूं। अब देख लो, पनागर का जैनी 2 मिल जाएंगे, बहुत सारे होंगे। क्योंकि यहां से, क्योंकि 4 महाराज हुए, इसलिए खतरा है। इसलिए रात्रि भोजन करने वालों को खतरा है, इसलिए गुटखा खाने वालों को खतरा है, क्योंकि ये सौभाग्यवानों की नगरी है, धर्मात्माओं की नगरी है। धर्मात्मा जीवों ने जन्म लिया है। इस धर्मात्मा की नगरी को तुम अधर्मी बनाओगे तो फिर तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पनागर के लोगों को आज महाराज पहले बता देते तो उन 4 को बनने ही नहीं देता है। तुम्हारे बनने और नहीं सुना दे, तुम्हारे बनने और नहीं बनने से कुछ भी होने वाला, तुम्हारे करने नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। जो पुण्यानुबंधी पुण्य लेके आए हैं उन्हें लाख उपाय भी कभी रुकने वाले नहीं है। कौन रोक पाया किसको? पुण्यात्मा। लेकिन भाग्य तो तुम्हारा है, उसमें तुम अपना भाग, और ये भी गारंटी देता हूं, बहुत बड़ी गारंटी कार्ड दे रहा हूं, यदि पनागर वालों ने ये साक्षी मान ली कि मैं वो भाग्यशाली नगरी का महान आत्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, क्या मानना अपने आप को? मैं सौभाग्यवान हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, क्योंकि मैं उस नगरी में मेरा जन्म है। इसलिए मैं अब जैन श्रावक के विपरीत कोई कार्य नहीं करूंगा। तो गारंटी दे रहा हूं, तुम मुनि नहीं भी बन पाओ, अंगला भव तुम्हारा विधेय क्षेत्र में होगा, जैन कुल में होगा, और जैन ही नहीं, जैन से जिनेंद्र बनोगे, क्योंकि तुमने उस नगरी की मर्यादा रखी है। उस नगरी का तुमने कितना बड़ा मान रखा है। इस नगरी में मैं अभाग, धर्म करने से कुछ नहीं होता, धर्म को सौभाग्य मानना है। मैंने कितना पुण्य किया और मैं क्यों अब ऐसे प्रकार करूं, ऐसा। और ऐसे उन कुल वालों से मेरा कहना है, भले तुम्हारे कुल में एक मुनिराज बने हो और सारा परिवार अपने को सौभाग्य मानता है। मुनि बनने से कोई कल्याण नहीं होने वाला, सबका कल्याण हो जाएगा। एक मुनि बन गया तो सबके कल्याण हो जाएंगे, ऐसी बात मत मानना। हाँ नहीं, हमारे आज महाराज होता ना, एक महाराज बन गया तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मुनि बनने से सबका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए, रावण कहाँ गया? पापा जी और बेटा जी, ऐसा मत मान लेना। बेटा का कल्याण हो गया तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, ये बिल्कुल भूल मत करना। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे शास्त्रों में जिनके कुल से लोग मोक्ष गए और उन्हीं के कुल के लोग नरक गए। मैंने ऐसे दाम्पत्य जीवन देखे जिनकी महारानी चेलना स्वर्ग गई और उसका पति श्रमिक नरक गया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। मात तुम्हारे लिए देखो बहुत बड़ा मंत्र दिया है तुम्हें, बहुत बड़ी मंत्र जो कभी नहीं होने वाला। मात इतना तुम कर लो, इतना भर कर लो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि मेरे कुल में, मेरे नगर में कोई साधु हुआ। पहला कारण सबका कल्याण करूंगा। पनागर से जैन समाज में से एक भी व्यक्ति नरक और त्रिंच गति में नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है। जाए तो मेरे पर क्लेम कर देना, गारंटी ले रहा हूं। मां 2 बातें तुम्हें मानना है, ज्यादा नहीं, 2 बातें मानना है।
पहली बात, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है। तुम मुनि बने हो वो नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो हमारी बात है, हम चारों की बात है कि हमारे सौभाग्य के मुनि बने। मैं उनको उपदेश थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें दे रहा हूं। तुम मुनि नहीं बने हो, बन भी नहीं पाओगे। बस एक बात मानना है, हम सौभाग्यशाली हैं। किसी घर में यदि कोई ब्रह्मचारी हो गया, संजय भैया आदि हुए ना, तो ये मत मानना कि हमारा, ये मानना मेरा सौभाग्य है कि हमारे घर में कोई संयमी, बस इतना सा मान लो, एक मान लो। पर ध्यान रखना, एक ही नियम नहीं है, एक पेपर है। दूसरा पेपर है वही कि जब मैं उस नगरी का हूं तो हम भली मुनि बने या नहीं बने, लेकिन जैनी के विपरीत कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहां से 4 महाराज हुए। इसलिए मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। इसलिए कहना, सशर्त लगा देना, सशर्त लगा देना, इसलिए नहीं करूंगा। और कोई पूछे तो कह देना, मैं इसलिए नहीं करूंगा, मैं रात में खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं पनागर का हूं, मैं गुटखा खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं उस नगरी का हूं जहां महाराज हुए। और यदि किसी से संबंध बनाओ कि पनागर में जिनको रिश्तेदारी करना है, वे थोड़ा सोच समझ के आए, ये सौभाग्यशाली नगरी है। यहां बारात में रात्रि में खाने नहीं मिलता है, कृपया करके रात में भूखे ना आए। ब्याई जी आएंगे, कुंवर साहब आएंगे, तो घर में नेम प्लेट लगाओ, कृपया रात में भूखे ना आए। क्योंकि लिख देना। देखो मजा क्या आता है, बारात लेके आए लेकिन थोड़ा सावधानी से आना। ये बारात पनागर की आई है और यहां बारात में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हाँ, पनागर की बारात की पहचान हो कि पनागर में जब बारात जाती है तो वहां रात में कोई नहीं खाता है। पनागर में बारात जाती है तो बोतल नहीं खुलती है। पनागर में बारात जाती है तो कोई गुटखा नहीं खाता है। पनागर में बारात जाती है तो शालीनता होती है। क्योंकि ये शब्द मैं सारे भारत में सुनना चाहता हूं, और जिस दिन तुमने ये बात मुझे वे 4 मुनिराज नहीं सुनवा सकते हैं, ये जो पनागर में रहने वाले श्रावक सुनवा सकते हैं। और कहो कर खबरदार, यदि बारात में गड़बड़ हुआ तो मालूम किस नगरी में बारात लेके आए हो, ये होना चाहिए। और जब यहाँ की बारात जावे हैं कहीं और वहाँ गड़बड़ होवे तो कहना, मालूम है कहाँ की बारात आई है? पनागर की। क्योंकि वहाँ ऐसी पहचान बनाओ, पनागर की बारात की पहचान हो, पनागर में बारात आवे तो पहचान हो, पनागर के रिश्तेदार की पहचान हो, पनागर के जैनी की पहचान हो, पनागर के हर जैन कुल की पहचान हो। और ये पहचान यदि तुमने बना दी तो मैं गारंटी देता हूं, मनुष्य त्रियंश पर्याय तुम्हें नहीं मिलेगी, और विदेश क्षेत्र में जाके जन्म लोगे, एक दिन साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करोगे। कोई मुनि नहीं बनाया मेरा, मात एक सौभाग्य, एक मात अवभाग्य, एक परिणति। धर्म की बात को मान लो, क्रिया में धर्म उतना नहीं है, ये मंदिर में आने से उतना धर्म नहीं है। बस तुम्हें एक मानना है, मेरा कितने भाग्य हैं जो मेरे नगर में मंदिर है। और जब मेरे नगर में मंदिर है, मैं भाग्यवान हूं, तो मैं इस मंदिर का लाभ उठाए बिना मैं नहीं रहूंगा। मंदिर क्यों जा रहे हो आप? क्योंकि मेरे नगर में मंदिर है, क्योंकि मेरे नगर में मंदिर है। और भाग्यवानों को मिलता है। अभिषेक करने में पुण्य नहीं है। अभिषेक का लोटा उठाते समय ओहो मैं कितना भाग्यवान हूं, इसी समय लोग सुबह उठ करके शराब की बोतल खोल रहे होंगे, ओहो मेरे कितने पुण्य हैं प्रभु, मैं आपके चरणों में अभिषेक का लोटा लेके खड़ा हूं। दो, अपना आशीर्वाद स्वयं लो। जो चमत्कार भगवान के, वो महाराजों के आशीर्वाद में नहीं है। जो चमत्कार तुम्हारे खुद के आशीर्वाद में है।
खुद कहो मैं कितना भाग्यवान हूं प्रभु, सुबह से अभिषेक का लोटा। मैं कितना भाग्यवान हूं, सुबह से तेरा दर्शन कर रहा हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे नगरी में मुनिराज आए हैं और प्रवचन सुन रहा हूं। बस इसका मतलब है, दिन तो बहुत आते हैं साल में, आज का कितना बड़ा पुण्य है जो मैं प्रवचन सुन रहा हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं कि माला फेर रहा हूं। और जब भाग्यवान मानोगे तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण कार्य के प्रति अपनी अरुचि आना चाहिए, स्थितियां बनना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। आज पनागर वालों सीधी सीधी खरी खरी हुई है कि नहीं? आनंद आए बोलो ना, बिल्कुल लपेट के तो नहीं गई, कैप्सूल में रख के तो दवाई नहीं दी, बिल्कुल सीधी दी है। कड़वी तो लगी होगी, लेकिन मेरा मन है, क्योंकि मैंने कल ही कहा था मैं भाग्यवानों को साथ देता हूं, दुर्भाग्यों का नहीं। मैं पुण्यात्माओं को उद्धार करना चाहता हूं, पापियों का नाश नहीं। पुण्यात्मा का उद्धार करना है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया, पनागर पुण्यात्मा है, क्योंकि बस महावीर भगवान की जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। कल्याणकारी, सबका हित करने वाला, सर्वज्ञ पुनीत सर्वभौम जैन धर्म, जिस धर्म को जीवंत और जयवंत करने वाली श्रमण संस्कृति होती है। श्रमण संस्कृति ही जैन धर्म को एक पताका है, ध्वजा है, ज्योति है। जो जैन धर्म न धर्मो धार्मे कई बिना, ये धर्म धर्मात्मा के बिना कहीं और मिलता नहीं है। सर्वभौम इसलिए है जैन धर्म कि विश्व का पहला दर्शन है जो प्रजातांत्रिक है। सारी दुनिया में भगवान बनने का एक व्यक्ति को अधिकार है, सभी लोग भक्त बन सकते हैं। भगवान तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। लेकिन सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने, तीर्थंकरों ने अपने सर्वज्ञ ज्ञान से जानकर एक बहुत बड़ी देन इस विश्व को दी और विश्व के सामने प्रस्तुत किया कि एक ही भगवान नहीं, सारा जगत भक्त नहीं, जितने भक्त हैं वे सब भगवान बनने का अधिकार रखते हैं। प्रजातंत्र का और राजतंत्र का यही अंतर है। राजतंत्र एक राजा रहता है, सारी प्रजा होती है, और प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक जन्म लेते ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार पा जाता है। प्रत्येक नागरिक को जहां सर्वोच्च पद पाने का अधिकार हो उसको बोलते हैं प्रजातंत्र। जैन दर्शन एक ऐसा प्रजातांत्रिक धर्म है जो प्राणी है, जीव है, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है और भगवान बनने की पूर्ण योग्यता है। ऐसी उस योग्यता को प्रकट करने वाली श्रमण संस्कृति जो एक श्रमणता से शुरू होती है और भगवान के पद को प्राप्त करके अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। जैन धर्म एक श्रमणता से शुरू होता है और भगवत्ता पर पूर्ण हो जाता है।
अंत तो कभी इसका होता नहीं। शुरुआत श्रमणता से हुई है, लेकिन पूर्णता भगवत्ता पर जाकर होती है। ऐसा यह जैन धर्म की स्थितियां सारे जगत के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। पहला दर्शन, मैंने हर दर्शन का अध्ययन किया। मैंने जैन दर्शन को सूर्य के समान जाना। सूर्य कभी प्रकाश देते समय यह विचार नहीं करता कौन मुझे पूछता है, कौन मुझे नहीं पूछता, कौन मेरा अस्तित्व कायम करता है, कौन नहीं, कौन मुझे जयकारा लगाता है, कौन नहीं। सूर्य तो निकलता है, उसका एक ही काम है, जिसका दरवाजा खुला है उस दरवाजे से प्रकाश देना है। वो कौन है इस पर विचार नहीं करता। भारतवासी सूर्य को आस्था रखते हैं, पूजते हैं, लेकिन सूर्य जितना प्रकाश भारत को देता है उतना ही प्रकाश अन्य देशों को भी देता है, और सारे जगत को प्रकाश में देखना चाहता है। और सब जगत को, उसको कोई लेना देना नहीं, वो उसका काम है प्रकाश देना। ये दरवाजा किसका है? ये दरवाजा भक्त का है, ये दरवाजा दुश्मन का है। इस पर कभी सूर्य प्रकाश के संबंध में सोचता नहीं। अपने वरद हस्त, अपनी अर्थ क्रिया जो उनकी शक्ति है वह देता है। बस ऐसा ही सिद्धांत था जैन दर्शन का। जैन दर्शन वो सर्वभौम प्राणी मात्र का दर्शन है जिस दर्शन ने, जिस व्यक्ति ने अपने हृदय के कपाट खोल दिए, जैन दर्शन ने उसी में जाकर के प्रकाश दे दिया, अंधकार को दूर कर दिया। और ऐसा प्रकाश दिया कि उसको इससे कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति का प्राणी मात्र का दर्शन है। दुनिया में देखा कि जो दर्शन के विपरीत हैं उनको द्रोही कहा जाता है, उनके प्रति विपरीत भाव रखा जाता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है भक्त हो या विद्रोही, आखिर वो प्राणी है, जगत का एक जीव है। आज नहीं तो कल वो एक दिन उसका अंधकार दूर होगा। इसलिए मिथ्यात्व से सम्यक की तरफ बढ़ने की परंपरा महान जैन दर्शन में। जो मिथ्यात्व है उसको एक मौका दिया जाता है कि तुम सम्यक की ज्योति जला सकते हो। तुम्हारा आज जो अंधकार है कल तुम प्रकाश का रूप ले सकते हो। ऐसा यह स्थितियां बहुत साल पहले बताते हैं। निमित्त को और उपादान को, दो शक्तियां। उपादान शक्ति शक्तिमान होकर के भी उसको विचलित करने का कार्य निमित्त करता है। कई लोग अपने उपादान को इतना सुप्त कर देते हैं कि निमित्त के भरोसे ही वो प्रकाश चाहते हैं। वो सोचते हैं कि निमित्त का प्रकाश मिल गया, अब मुझे अपने दीपक को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। देखो, निमित्त का प्रकाश, मैंने अभी विगत प्रश्नों में कहीं कहा था, ये जो कल्पनाएं जो अमित बाबू और आप लोग तालियां बजा बजा के कर रहे थे, ये सब वो तरीका है कि सब समाज को निष्क्रिय करने का तरीका है। महाराज जन्म जयंती पे आए हैं, निर्माण महोत्सव पर जाएंगे, इसका अर्थ है कि 20 समय में पूरी समाज आराम से सोवे, दिवाली तक महाराज यही। ये आश्वासन, ये आवाजें व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती हैं। मैं आवाज दे रहा हूं, ये निमित्त माचिस की काड़ी के समान है, अपने दीप जला लो, नहीं तो माचिस की काड़ी की उम्र बहुत छोटी होती है। जब भी कोई निमित्त होता है, कोई भी निमित्त हो, उस निमित्त को मात्र माचिस की काड़ी की उम्र मानना। माचिस की जलती हुई काड़ी की उम्र, यदि माचिस की काड़ी भरोसे रहे तो उतनी देर ही प्रकाश मिलेगा, और उतनी देर की जलती हुई माचिस की काड़ी से अपना दीप जला लोगे तो जीवन भर प्रकाश में रहोगे, जीवन भर प्रकाश। क्योंकि वो माचिस की काड़ी मात्र प्रकाश देने के लिए नहीं आई है,
माचिस की काड़ी प्रकाश के लिए नहीं बनाई गई है, माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए बनाई गई है। मैं पहले भी आया हूं, अभी भी आया हूं। मैं तुम्हारे जबलपुर नगरी में प्रकाश करने नहीं आया हूं, तुम्हारे बुझे हुए दीपक को जलाने आया। क्योंकि मेरे दीपक के उजाले में कब तक बैठोगे? क्योंकि मेरा दीपक चला जाएगा तो तुम अंधेरे में रहोगे। और मेरी इच्छा है जिस नगरी में, जिस भक्त के हृदय में मैं प्रकाश करूं, वह कभी भी अनंत काल तक उसके जीवन में अंधेरा ना आए। अब ये तमन्ना मेरी है कि जिसके जीवन में मेरे द्वारा प्रकाश हो, उसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए। जिसके चेहरे पर एक बार मुस्कान आए, उसके जीवन में आंसू ना आए। जिसने एक बार अपने जीवन को समझा है, वह कभी ना समझ ना बने। ये मेरा भाव है। अब इस भावना के लिए दो कार्य करना है। पहला कार्य है कि जबलपुर के प्रत्येक भक्त को, क्योंकि मैंने यहाँ बरसायु किया है 2011 के अंतर्गत, और उस समय आज 11 साल बता रहे हैं। आज बहुत शुभ दिन है, 11 साल बाद आया हूँ, 11 का दिन है। और आज तुम कह रहे हो 14 तारीख को महावीर जयंती है। महावीर से बड़े भगवान सुमतनाथ की आज जयंती है। महावीर स्वामी 24 में तीर्थंकर थे, उससे पहले 5 में तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक और तप कल्याणक, जन्म कल्याणक आज है। इसलिए इन्होंने कहा था 2 महोत्सव, तो मैंने एक सुमतनाथ से महावीर स्वामी तक हो गया ना काम। तो मेरी भाव है कि 2 तरीके से हो सकते हैं। तुम्हारी तमन्ना है, तुम्हारे मंच संचालक की तरफ से, आपकी तालियों की समझ से मैं समझता हूं कि महाराज आप यहीं बैठे रहो, जबलपुर में सदा प्रकाश बना रहेगा। एक तरीका ये है। इस तरीके में बहुत बड़ी रिक्स है, बहुत बड़ी रिक्स है, क्योंकि मेरे ऊपर सबसे बड़े देवता हैं मेरे गुरुदेव विद्यासागर। वे ज़्यादा रुकते ही आदेश देंगे। क्यों? कोई रास्ता नहीं मिल रहा है क्या? और तुम्हें मालूम है कि आचार्य श्री का क्या इसलिए दूसरी आगम की आज्ञा नहीं है कि हम एक दिन एक साथ भक्तों को प्रकाश देने के लिए जिंदगी भर एक स्थान पर रुक जाए। और मेरी भी नियत नहीं है, क्योंकि जबलपुर ही मेरा भक्त नहीं है, सारा संसार इस उजेले की प्रतीक्षा कर रहा है। सारा संसार प्रतीक्षा कर रहा है और सारे संसार को इसकी आवश्यकता है। तो यह जो आपकी भावना है, यह तो खारिज होती है। अब एक दूसरी भावना है जो मेरी सलाह है आपको, अमित की और इनकी, दोनों ही अमित ही तो है, इनकी सलाह मानना हो तो रिक्स है, और मेरी सलाह मानो तो कोई रिक्स नहीं है। बोलो किसकी सलाह से आप लोग चलोगे? तो मेरी सलाह ये है कि जितने दिन के लिए ये माचिस की काड़ी मिली है, हर व्यक्ति अपने दीपक जला ले। फिर ये माचिस काड़ी चली भी जाएगी तो भी कभी अंधकार नहीं होगा, सदा प्रकाश बना रहेगा। एक बार मैंने अलग जगाया था प्रकाश का मंदिरों में, 1-2 मंदिर के दर्शन किए, बड़ी खुशी हुई। आज भी वहाँ वो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, आज भी वो ज्योति जल रही है। अब आप लोगों को अपने हृदय की बातों पर विचार करना है। ये मत सोचना कि मैं जबलपुर के पुण्य के उदय से आया हूँ इस बार। पिछली बार तो जबलपुर का पुण्य था। इतनी जनता, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े शहर हैं, चिंता मत करना, इससे भी बड़ी बड़ी भीड़ों की आगवानी मैंने देखी है, और इससे बड़ी बड़ी पब्लिक देखी। अभी कुंडलपुर में कितनी थी। इस बार वो महाशक्ति यहाँ खींच के लाई है, जिसको जबलपुर वालों ने समझा हो या न समझा हो, जिस दिन से मैंने समझा है उस दिन से आज तक
जो कुछ भी मंगल पाया है, जो भी शक्ति पाई है, उसी जबलपुर की विभूति से, संपत्ति से पाई। और इस बार खींचने का मूल कारण है हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान। मैं जबलपुर को भूल गया, जबलपुर की गलियां भूल गया, जबलपुर के स्थान भूल गया, जबलपुर के लोगों को भूल गया, लेकिन एक तुम्हारे जबलपुर की निधि है जिसको मैं भूला नहीं हूं, और जब तक भगवान नहीं बनूंगा तब तक भूलूंगा नहीं। विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन, सबसे बड़ी प्राचीन शक्ति हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान सदा मेरे हृदय में वास करते हैं। जब भी मेरा सुबह होता है उनको नमोस्तु करने से होता है, जब शाम होती है तो नमोस्तु करने से होती है, जब किसी कार्य का प्रारंभ होता है तो मैं सदा हनुमान ताल में रहता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। और वो शक्ति, उस शक्ति ने आज इस बार जबलपुर की तरफ मुख करा दिया, क्योंकि जो महान आत्माएं होती हैं उनके साथ आगे पीछे भीड़ हो तो शोभा होती है। आदिनाथ भगवान कोई अब साधारण महाराज नहीं रहे, साधारण भगवान नहीं रहे, और वो भगवान अब अकेले रूप नहीं, उन भगवान को अब बहुत बड़ी भीड़ चाहिए। इसलिए आदिनाथ भगवान के चारों तरफ अब 24 तीर्थंकर होंगे और 24 ही बने। आदिनाथ भगवान को अब वो 23 तीर्थंकर भी चाहिए जो उनके देंगे। 24 जिनालय होंगे उस हनुमान मंदिर में, 24 शिखरें होंगी, 24, और छोटे मोटे भगवान नहीं, जितने बड़े वो है उससे बड़े होंगे। ऐसा यह है भगवान आदिनाथ का आकर्षण और शक्ति अतिशय। ये निमित्त तुम्हें मिला है, अब इस निमित्त को तुम्हें कितने दिन क्या करना है वो तो आप सोच लो, विचार कर ले। वो दिवाली की बातें तो भले हम 100 साल जिए, लेकिन अपनी जिंदगी को एक दिन की मानना चाहिए। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट लिखा, सुबह हो जाए तो शाम तक की जिंदगी मानो, शाम हो जाए तो सुबह तक की जिंदगी मानना। भले ऐसा करते करते 100 दिन जीना पड़े, ऐसा ही मैं कह रहा हूं, तुम यही मानना, आज महाराज आए हैं, शाम तक तो हैं, शाम तक तो, और शाम को जब महाराज मंदिर में सामायिक में बैठ जाएं तो भरोसा कर लेना सुबह तक तो, क्योंकि रात में महाराज कहीं। तो ये स्थिति बांध करके आप लोग चलना और ये सोच के चलना, और एक ऐसी स्थिति का जो निमित्त बना है आदिनाथ भगवान का, बहुत अलौकिक मूर्ति। जबलपुर वाले जब मेरे पास कोरोना के समय आवाज भेजते थे संकट की, जब भी जबलपुर का व्यक्ति मेरे पास समाचार भेजता है कि महाराज मैं बहुत संकट में हूँ, बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तब मुझे बड़ा तरस आता है कि जिनके घर में, नगर में हम डॉक्टरों का भी महा डॉक्टर बैठा हो, जो सबसे बड़ी शक्ति बैठी हो, सारा जगत जहां आकर सब कुछ पा जाता है, और जबलपुर वाले उस जगत के चरणों में छाया में बैठकर कुछ ना पा पाए, ये बहुत बड़ी। पहचानो उस शक्ति को, पहचानो उस शक्ति को। जो आदिनाथ भगवान के चरणों में है वो दुनिया में कहीं नहीं, और जो दुनिया में यहाँ नहीं है वो भी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति, अलौकिक शक्ति। मैं 11 साल से उस मूर्ति का ध्यान कर रहा हूं। प्रतिदिन ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन हमारे ध्यान की परिधि पर हनुमान ताल के आदिनाथ की मूर्ति का बिंब नहीं आता। और उस आदिनाथ की मूर्ति को जब भी ध्यान करता हूं एक ऊर्जा से भर जाता हूं, एक शक्ति से भर जाता हूं। ऐसा कुछ लगने लगता है जैसे एक बहुत कमजोर व्यक्ति को बहुत बड़ी शक्ति मिल गई हो, अंधेरे में दीपक मिल गया हो। उस शक्ति का फिर मन किया कि चलो कुंडलपुर तक आया हो, कटनी तक आया हो, एक बार उस शक्ति को अपनी सगी आंखों से फिर देख लो। ध्यान की आंखों से तो प्रतिदिन देखता हूं,
लेकिन ध्यान की आंख में और इस आंख में बहुत अंतर होता है। ध्यान की आंख एक श्रद्धा की उमंग जगाती है, तो इस आंखों से देखने पर साक्षात शक्ति का प्रकटपना दिखता है। ध्यान में भावी पर्याय दिखती है, भविष्य दिखता है, भविष्य की उपलब्धि दिखती है, श्रद्धा पनपती है, विश्वास जागता है। और जब ऐसी महाशक्ति को आंखों से देखते हैं तो विश्वास नहीं, अनुभव जागता है, साक्षात जागता है, प्रत्यक्षपना जागता है। शक्ति नहीं, अभिव्यक्ति होती है। ध्यान में जब उसकी शक्ति का ध्यान करो तो शक्ति का वाहन होता है, मैं शक्तिमान हूं। और जब आंखों से उसी शक्ति को देखते हैं तो ऐसे लाल शक्तिमान मैं प्रत्यक्ष में हूं, साक्षात उस शक्ति का अनुभव होता है, साक्षात वो प्रकाश मिलता है। ऐसी उस इसलिए आज जबलपुर को सुधारने नहीं आया हूं, इस बार तो मैं आदिनाथ के चरणों के दर्शन करने आया। मैंने कहा था, रास्ते में लोगों ने कहा था कि आचार्य से मिलन होगा। मैंने कही मैं गुरु से कभी मिलता नहीं हूं, मैं गुरु से मिलन कभी करता नहीं हूं। मैं तो गुरु को मेरे तीर्थ हैं, उस तीर्थ की वंदना करता हूं, तीर्थ की वंदना करता हूं। और कुंडलपुर में तीर्थ वंदना करने गया था और सोचा चलो एक और महातीर्थ है आदिनाथ भगवान का जो जबलपुर में है, इसकी भी वंदना कर सकूं। और उस वंदना का जो सुफल है वो क्या होने वाला है वो सब समय समय पर बताया जाएगा। आज इतनी महावीर जयंती भी आ रही है, चिंता नहीं करिए। लेकिन आज सुमतनाथ जयंती का एक शुभ शकुन भी आज आपको देखने को मिला। तुम तो मनाते नहीं, इसलिए सुमतनाथ ने कहा तू चला जा, तेरे बहाने ही मेरी मन जाएगी। क्योंकि तुम्हें तो खबर ही नहीं कि सुमतनाथ भगवान की भी जयंती है। क्योंकि महावीर जयंती से अपन इतने प्रभावित हो गए कि 23 तीर्थंकरों की जयंती का खबर ही नहीं पड़ती। लेकिन आज वो निमित्त बना, ऐसा बना कि आज सुमतनाथ भगवान का जन्म जयंती, जन्म महोत्सव आज उनका हुआ है। आज भी इस महोत्सव पर अपन लोगों ने किसी एक नई शुरुआत हुई, नए मंगलमय हुआ, नई उमंग हुई है। तो लगता है सुमतनाथ भगवान की जयंती मंगलाचरण के रूप में आई है, तो महावीर जयंती आपका लक्ष्य है, तो वो भी शायद इससे अच्छी ही होगी, होना ही चाहिए। ये निमित्त बनते हैं अपने जीवन में, ये निमित्त सालों में भारत देश में ये वर्ष में एक बार किसी ना किसी महाशक्ति को स्मरण इसलिए किया जाता है, इससे वह वर्ष जो हमारे जीवन में है अगले वर्ष तक हम फिर कुछ और जागृत हो सकें, कुछ और सचेत हो सकें, कुछ जो इस दुनिया की झंझटों में जो भूल गए हैं उसको याद कर सकें। क्योंकि दुनिया की ये झंझटें, दुनिया का ये भौतिकता, दुनिया की ये चकाचौंध हमें धर्म से बहुत जल्दी दूर कर देती है। हम धर्म को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए पूर्वजों ने ऐसा अपने भारत में रख दिया कि साल भर में 2-4 बार ऐसे महोत्सव किसी ना किसी निमित्त से होते रहते हैं, जिससे वह उसके लिए स्मृति बनी रहती है। साधु संतों का आना जाना भी इसलिए हुआ रहता है कि वो समय समय पर तुम्हें जगाते रहते हैं कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में जो जी रहे हो ये समस्या का समाधान है। जिंदगी तुम जी रहे हो ये मजबूरी है। जिंदगी का वास्तविक स्वरूप वह है जो चलते फिरते साधु तुम्हारे लिए प्रतिबिंबित करते हैं, दिखाते हैं कि यह वास्तविक स्वरूप है। उसको अपनी दृष्टि में, लक्ष्य में रखना चाहिए। जीवन के पहले चेत जाओगे, जीवन के ढलने के पहले चेत जाओगे तो हम लोग जैसे बन जाओगे, और जीवन के अंत में चेतोगे तो ये 28 क्षुल्लकों जैसे बनोगे। चेत जाओ रे भैया, चेत जाओ। ये क्षुल्लक जी भी बैठे, यहाँ सब बैठे ना, ये कब चेते? जीवन के उपांत समय,
ढलती उम्र में छूते तो क्षुल्लक जी बन गए। और यही जब व्यक्ति यदि ढलती जवानी पे चेत जाते तो शायद आचार्य से इनको परमेष्टि का रूप भी दे सकते थे। तो जो व्यक्ति चेत जाता है पहले, वो कुछ और आगे निकलता है। कोई बात नहीं, लेट चेते कोई बात नहीं, मुनि सही क्षुल्लक न, मुनि न सही क्षुल्लक बन गए। पढ़ने के बाद तो स्थिति अपने जीवन को ऐसी संभालना है। इस प्रकार की भले तुम्हारा लाइफ बढ़ गया हो, लेकिन मेरी चर्या मेरा समय तो नहीं बढ़ता ना। और उसके बाद जो आज ऐसा के लिए अभी आपकी कल कैलाश जी ने बताया, आचार्य जी ने पंच कल्याण के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद दिए। कल हनुमान ताली कमेटी अध्यक्ष पंचायत के कैलाश जी भी गए थे। हाँ, कल ही गए थे ना, कल गए थे और आशीर्वाद लेके आए। और उनके आशीर्वाद जब मिल जाता है तो हर चीज़ में अपने आप में विशेषता आ जाती है। सबके लिए आशीर्वाद, आगे के लिए कुछ जितने दिन तुम्हें मिले हो, थोड़ा राजधानी को बहुत एक आदत बिगड़ गई है कि लेट सुबह, जबलपुर में सुबह बहुत लेट होती है। पंचांग में तो समय से होता है, कैलेंडर में समय से होता है, लेकिन जबलपुर के लोगों में कुछ समय यहाँ पर बहुत लेट होता है। और हम तो वह परंपरा वाले हैं। चौथे काल में भी उतने ही समय उठता था, आज भी उतने ही समय उठता हूँ, जिंदगी के अंतिम समय तक उतने ही समय पर उठूँगा। हम लोगों को काल प्रभावित नहीं होता हो। कलयुगी लोगों, जितनी देर हम यहाँ हैं उतनी देर सतयुगी बन जाओ और थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी उठो। मालूम है 2011 में 7:40 पे प्रवचन पहुंच जाता। 7:40 लोगों को दिख रहा हो 7:40, महाराज उसमें तो अंधेरा, अभी तो आधी नींद हुई। 7:40 पे कहीं सोचेंगे आधी नींद हुई, जो 10-11 बजे उठने वाले। नहीं, कुछ परिवर्तन लाओ और कुछ दिन हम तुम्हें कुछ देंगे, तुम कुछ लेना। कुछ हम दीपों को जलाने का प्रयास करेंगे। तुम अपने दीपक को घी और बाती लगा के चलना, क्योंकि मेरे पास घी नहीं है, मेरे पास दीपक नहीं है, मेरे पास बाती नहीं है, क्योंकि मेरे पास पिछी कमंडल है। ये है नहीं, लेकिन इस पिछी कमंडल का एक जरूर ताकत है कि तुम अपना घी, तुम अपना दीपक बाती लगा के आना। इस माचिस की काड़ी से उसको जला दूंगा, तुम अपने घर लेके जाना और फिर संभाल लेना। देखो, निमित्त का सूखा उपादान, आषाढ़ का छूका किसान, भादों का छूका श्रावक और निमित्त का छूका उपादान और डाली का छूका बंदर वर्षों के बाद ठिकाने लगता है। किसान का आषाढ़ का छूका किसान 1 साल में ठिकाने लग जाता है। कितने साल में? डाल का छूका बंदर 7 गांव के मध्य के पीपल की पाती लाए तो ठिकाने लग जाता है, ठिकाने लग जाता है। लेकिन निमित्त का छूका उपादान 11 साल बाद ठिकाने लगता है। 11 साल बाद ठिकाने लगा, और वो भी आदिनाथ भगवान की महिमा ने, शक्ति ने तुम्हें ये कुछ दिन का निमित्त मिला है, और उस निमित्त का सदुपयोग करें। गर्मी का समय है, समय की मर्यादा रखें। तो कुछ दे दूंगा, तुम्हारे समय के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। स्पष्ट कार्य है। और कोई जितना समय मिला हो, जबलपुर राग द्वेषों का भंडार है। यहाँ वहाँ के राग द्वेषों की पंचायत में मेरे पास मत बैठना। जब कोई धर्म की चर्चा करना हो तो मेरे पास आ जाना, और कर्म की चर्चा करना हो तो कृपया करके फुआरा का मैदान दिन भर खाली है। कोई यहाँ वहाँ के झगड़ों में नहीं, मात्र एक निमित्त पाकर के धर्म की चर्चा है। जितना मिला है माचिस की काड़ी के समान जो निमित्त है, उसका सदुपयोग करो। पूज्य गुरुदेव ने एक पंक्ति कही है,
बहुत अच्छा एक हाई को कहा है, अन्न का कण सुनना, अन्न का कण साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। क्या कहा, रिपीट करता हूं, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। तो तुम आज साधु नहीं बने हो, कल साधु बन जाओगे। और अन्न का कण और साधु का क्षण बर्बाद हुआ तो ना आज बने हो ना कल। साधु के पास जाते समय सोचना, कहीं मेरे एक शब्द से साधु का एक क्षण खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं एक क्षण साधु को विकल्प तो नहीं आ जाएगा, कहीं साधु की निराकुलता खत्म तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे एक क्षण बैठने से बोलने से कोई अशांति तो नहीं हो जाएगी। ये सबसे पहले सोचो। तुम शांति नहीं दे सकते तो अशांति देने का प्रयास मत करना। तुम निराकुलता नहीं दे सकते हो तो आकुलता देने का प्रयास मत करना। साधु के पास मात्र एक धर्म कल्याण की, आत्मा के कल्याण की चर्चा को लेकर के ही बैठना चाहिए। बाकी चर्चाओं में न साधु को पाड़ना चाहिए और न चर्चा करना चाहिए। क्या मंत्र दिया इस बार का, अन्न का कण साधु का क्षण जबलपुर वाले बर्बाद नहीं करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और मैं फिर तुम्हारे ऐसे बढ़िया दीपक जला के जाऊंगा कि वे तूफान में भी नहीं बुझेंगे और सदा जलते रहेंगे। और कभी यदि ऐसा झोंका आ भी जाए, सुनामी लहर जैसा, कभी कोरोना जैसा महारूप आ भी जाए, तो जो मेरा भक्त होगा, जो दीपक जला लेगा, उसका मैं एक लिस्ट बना करके हनुमान ताल के आदिनाथ को दे जाऊंगा। वहां चले जाना, वो तुम्हारी जिंदगी की चिमनी का काम करेंगे। वो जलाएंगे तो नहीं, जलाना तो मुझे ही है, चिंता मत करो। तीर्थंकर कुछ नहीं करने वाले, वो तो हाथ पे हाथ रख के उठे हैं। आज तक किसी तीर्थंकर ने किसी भक्त को हाथ नहीं उठाया, वो तो महाराज ही उठाएंगे। इसलिए दीप तो मैं ही जलाऊंगा। लेकिन जब लहरों में, तूफानों में डगमगाने लग जाए, बुझने लग जाए, कोरोना जैसी महाबीमारी, कोई ऐसी आपदा आने लग जाए कर्म से, तो जरूर आदिनाथ भगवान के पास चले जाना। वो चिमनी का काम करेंगे। और चिमनी का काम क्या है? तूफानों की झंझटों में जो आ जाते हैं, वो दीपक को फिर बुझने नहीं देते। ये दो बातें समझो। जलाना किससे है? बोलो बोलो। और बचाना किससे है? आदिनाथ भगवान से। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश कुमार जैन, श्रीमती बसंती जैन, मोनिशा जैन, अयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु। फर्म एप्रो सोलर प्रोडक्ट्स, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, नॉर्थ चेन्नई। श्री दिगंबर जैन महासभा रोहिणी पीतमपुरा दिल्ली द्वारा जैनों की समस्त पंथों को साथ लेकर 14 अप्रैल को किया जा रहा है महावीर जयंती का वृहद आयोजन। परम पूज्य आचार्य श्री अतवीर जी महाराज एवं पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि के सानिध्य में होगी महावीर भगवान की शोभा यात्रा एवं मंगल प्रवचन। इस मांगलिक अवसर पर समाज की एकजुटता से विश्व शांति के लिए यूक्रेन और रशिया के युद्ध विराम की भाएंगे भावना। महावीर का संदेश जियो और जीने दो के सिद्धांत को भारत से एक बार फिर पहुंचाया जाएगा विश्व पटल तक। आइए आप और हम भी आयोजन के साक्षी बन विश्व शांति का करें प्रयास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रधान नरेंद्र जैन 9899259920, महामंत्री राकेश जैन 9650946696, कोषाध्यक्ष पंकज जैन 9811125527, जितेंद्र जैन 9810062967। निवेदक श्री दिगंबर जैन महासभा रोहिणी पीतमपुरा दिल्ली भारत। श्री SS जैन सभा, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज सा के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र रुचिर जैन, पुत्र वधू झिलमिल जैन, पौत्री मिष्टी जैन, पौत्र ऋत्विक जैन, पुत्री श्रीमती पूजा जैन, दामाद निपुण जैन, सम्यक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। स्वर्गीय श्री नवरत्न मल जी, स्वर्गीय श्रीमती आची देवी की पुण्य स्मृति